उधार माल अथवा सेवाएं देते हैं तो उससे प्राप्त होने वाले अमाउंट पर ब्याज की गणना करना चाहते हैं। इसके लिए सबसे पहले कंपनी का निर्माण करते हैं। कंपनी का निर्माण हो जाने के पश्चात F11 अथवा फीचर बटन पर क्लिक कर अकाउंटिंग फीचर पर जाते हैं और नीचे एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन को यस करते हैं। इसके बाद लेजर बनाते हैं। सबसे पहले सेल्स का लेजर बनाते हैं। सेल्स अकाउंट सेल्स के अंतर्गत आता है। उस व्यक्ति का अकाउंट बनाते हैं जिसको हमें उधार माल बेचना है, जैसे राम संडे डेटर है। इसमें नीचे एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन को यस करते हैं। साथ में वो रेट भी लगाते हैं जैसे हमें 5% पर उसको उधार माल बेचना है। इसके बाद अकाउंटिंग वाउचर में जाते हैं और सेल्स वाउचर को चुनते हैं। मालूम है कि सेल्स वाउचर में एस वाउचर पर क्लिक करना होता है जहां पर बाय राम आता है। अमाउंट हमें जितने का भी माल बेचना है, जैसे कि 50,000, नीचे टू सेल्स आ जाएगा। इसके बाद हम रिसीव पर जाते हैं। हमें पैसा किससे प्राप्त करना है? राम से। लेकिन साथ में हम यहाँ पर डेट भी चेंज करते हैं। हमने 1 अप्रैल को माल बेचा था, उसने हमें 1 दिसंबर 2020 को माल पैसे दिए। कितना? 50,000। तो क्या हो जाएगा? कैश। इसके बाद हमें देखना है कि अगर हमें और किसी को भी माल बेचना है, जैसे मोहन भी संडे डेटर होगा, इसको यस करते हैं। रेट जैसे हमने 10% लगाया, लेकिन यहाँ पर इस बार एनुअल लगा दिया। ये हमारी मर्जी, हमें मंथली लगाना है कि एनुअल। सेल्स का लेजर तो है ही हमारे पास। वापस अकाउंटिंग वाउचर में जाकर सेल्स पर जाएंगे, एज वाउचर करते हैं यहाँ पर मोहन पर। जैसे हमने 10,000 का माल बेचा है, वापस डेट पर जाएंगे, क्योंकि उसने हमें मान लीजिए 1 मार्च को माल वापस दिया है, पैसे दिए। 1/21 करना पड़ेगा। हम मार्च के बाद का सेशन नहीं ले सकते क्योंकि उससे सेशन चेंज हो जाता है। यहाँ पर हमें रिसीव पर जाएंगे, अमाउंट कितने का माल बेचा है यहाँ पर हमें करेंट बैलेंस में दिखाता है। ये जरूरी नहीं कि पूरा पेमेंट हम साथ ही ले, अलग अलग भी ले सकते हैं। अब हमें इसकी रिपोर्ट देखनी है, तो हम बाहर आते हैं, डिस्प्ले पर जाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट पर जाकर इंटरेस्ट कैलकुलेशन पर जाते हैं, इंटरेस्ट रिसीवर पे। यहाँ पर हमको दिखाता है कि टोटल हमें 60,000 पे 20,569 रुपये इंटरेस्ट मिलना है। और अगर हम डीपली देना सकते हैं तो दो डेटर है, मोहन और राम। मोहन से 246 है और राम से हमारा 20,000 है। अगर हमें डिटेल देखनी है तो ये भी बताएगा कि हमें राम से टोटल 244 यूनिट का 5% के रेट पर मिला है, जबकि इससे 90, क्योंकि इसका ब्याज इसलिए कम बन रहा है क्योंकि एनुअल है, और राम का इसलिए ज़्यादा बन रहा है क्योंकि मंथली है। इस तरीके से हम किसी भी उस पर ब्याज की गणना कर सकते हैं। इस